एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी डीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए इनसिक्योरिटी है, उसके मन में जेलस है आपको लेके। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपकी सराउंडिंग में, आपके लव्ड वन में, आपकी फैमिली, आपकी वर्क प्लेस पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हुए, आपकी दोस्ती में हो सकता है। कोई भी पर्सन होता है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज है। ये रीडिंग ओपन टू ऑल है, गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गाइडेंस है, आपको अलर्ट करने के लिए है, आपको सेफ गार्ड करने के लिए है, जिससे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें और ऐसे लोगों को पहचान सकें। ओके, तो ओपन माइंड होके देखिएगा। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू आप बिल्कुल भी कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा जब तक कि आप किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से, चाहे मुझसे, कोई पर्सनल रीडिंग जब तक आप अपने लिए ना करवा लें, फाइनल आपके लिए जब तक चीजें ना आपको पता चल जाए, कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, एक बार अपनी प्राइवेट रीडिंग ले लीजिए, उसके बाद आप कोई भी कंक्लूजन पे आ सकते हैं। ओके, तो अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करिए। सबसे पहले हम ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए इनसिक्योरिटी और डाउट और जेलस में है, और उसके बाद हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए इनसिक्योर एंड जेलस है। सबसे पहला कार्ड ही अपने आप फ्लिप होके उड़ के आया है, वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो क्या बात है, अपने आप कार्ड फ्लिप हो रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। प्लीज मुझे बताएं और ट्रेड एंड साइन बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। ओके, क्या बात है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अभी तक सब एयर साइन आए हैं, माइनर अरकाना आए हैं और सारी ही कार्ड सॉर्ड्स की एनर्जी में है। क्या ही बोलूं, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, बड़े ही सीक्वेंस में कार्ड आए हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगेन 3 आया है, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। क्या बात है। ऑल ओवर अगर मैं कौन है वो पर्सन जो आपके लिए इनसिक्योरिटी और जेलस रखता है, 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है इस पर्सन ने आपको। या आपकी वर्क प्लेस पे हो सकता है, साथ मिलके काम कर सकते हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, मे बी आप लोगों की पार्टनरशिप हो सकती है पर्सनल लाइफ में, मे बी आपका पर्सनल लाइफ में भी ये पार्टनरशिप हो सकती है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों सेम ही जगह पे जॉब करते हो, सेम ही ऑफिस में काम करते हो, मे बी आप लोग बिजनेस साथ में करते हो, कोई स्टार्टअप साथ में आप लोग करते हो, मे बी आप दोनों के बीच में कोई पार्टनरशिप अगर अलग से आ गई है, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो गया, तो वो भी मैं शायद इनकी ऑफिस कोई कलीग में हो गया। ओके, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे 2 बार कंफर्मेशन है, बिकॉज 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, तो थर्ड पार्टी तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई पर्सन जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप थी, उसकी पार्टनरशिप अपने ऑफिस या कलीग के किसी पर्सन के साथ जरूर हो गई। ओके, तो ऐसा जरूर लग रहा है कि कोई पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, वो अभी भी आपको पार्टनरशिप ऑफर कर रहा है, आपके साथ काम या तो करना चाहता है या पर्सनल लाइफ में आपके साथ पार्टनरशिप में आना, मे बी काम के सिलसिले में कोई ऑफर भी आ रही हो आपको। ओके, ऐसा भी हो सकता है। अब और ट्रेड एंड साइन देखें कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए जेलस हो रहा है, इनसिक्योर हो रहा है। सबसे पहले आपकी रीडिंग ही शुरू हुई थी पेज ऑफ सॉर्ड से। पेज ऑफ सॉर्ड से बिल्कुल क्लियर है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो इमेच्योर एक्शन बहुत करता है, गलतियां बहुत करता है, आपको स्टॉक बहुत करता है। ऑनलाइन अगर आप कहीं अवेलेबल हैं,
जहाँ से आपके बारे में, आपकी एक्टिविटीज के बारे में पता चल जाता है, आपके सोर्स पता चल जाते हैं। ये पर्सन आपको वहां से फॉलो करता है, आपको स्टॉक करता है, चाहे वो चोरी से हो, चाहे आपको ऑलरेडी पता हो, किसी सोर्स के थ्रू आपको करता है, कोई दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे, ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हैं, अवेलेबल हैं, जैसे यूट्यूब चैनल आपका हो सकता है, मे बी आप कोई फेसबुक कम्युनिटी का पार्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आपका कोई पेज, या आप ब्रॉडकास्ट वगैरह अगर आपका अलग से कुछ पब्लिक है तो वहां पे आपके बारे में पता कर सकते हैं, आपके पोस्ट, आपकी स्टोरी। नहीं तो ये फेक आईडी के थ्रू आपके ऊपर नजर रखते हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर नजर बहुत रखता है, आप क्लैरिटी आपको लेके चाहता है, बहुत सारे इनसिक्योरिटी या डाउट्स में भी ये पर्सन होता है कि आपके बारे में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरीके से आपके ऊपर नजर भी रख रहा है, आपकी एक्टिविटीज पे भी नजर रख रहा है, आपके बारे में पता कर रहा है, क्लैरिटी करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी है। या ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स है। ये पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा है, ये खुद भी पर्सन काफी हार्ट ब्रोकन है। इस पर्सन ने, या तो आपने इसको थर्ड पार्टी में रखा हुआ था, या इस पर्सन ने आपका दिल काफी दुखाया है, इसने थर्ड पार्टी में आपको रखा है। खुद भी इस समय देखा जाए तो हार्ट ब्रोकन है, दिल इनका भी टूटा है, लेकिन इन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से आपका दिल दुखाया। इस पर्सन को आपने मल्टीपल चांस दिए, लेकिन इस पर्सन ने मल्टीपल टाइम आपको धोखा, आपको हार्ट ब्रोकन किया है, आपका दिल इसने बहुत तोड़ दिया है। ये बात ये पर्सन जानता है, तो इसका मतलब आप इस पर्सन से डिस्टेंस पे हैं, कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन मोड में चल रहे हैं, चाहे ये आपके पार्टनर हो, चाहे आपकी पर्सनल पार्टनरशिप है, चाहे ये प्रोफेशनल लव, प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे होते होते ये आपकी पर्सनल लाइफ भी है। ओके, ऐसा लग रहा है। 2 ऑफ सॉर्ट्स है। ये पर्सन एक्सट्रीम लेवल पे कंफ्यूज्ड है, क्रॉस रोड पे है, डिसीजन नहीं ले पाता, हर चीज में कंफ्यूज रहता है, स्पेशली थर्ड पार्टी में भी रहा, कंफ्यूज्ड माइंड के साथ है, आपका दिल दुखा दिया है तब भी कंफ्यूज है, कोई डिसीजन लेना है आपके लिए तो भी कंफ्यूज है, हर चीज में ये पर्सन कंफ्यूज है, और डिसीजन लेने की बारी आती है तब तो ये पर्सन के तोते उड़ जाते हैं। ओके ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, मैं 3 ऑफ पेंटिकल को ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, डिस्कस हम कर चुके हैं। ओके, नहीं है तो आप रीडिंग को फिर से स्टार्टिंग से देख लीजिए, जहां से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप को लेके बहुत कंफ्यूज है, थर्ड पार्टी में इसने रखा है, अब किस मुंह से आपकी तरफ आए। ओके, या तो आपने इनको रखा है तो इस बात पे बड़ा कंफ्यूज है कि आपने शायद इनको थर्ड पार्टी में रखा है। ओके, जो भी है मैंने दोनों तरफ से बता दिया है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो जो कोई भी पर्सन जो भी आपके लिए इनसिक्योरिटी और डाउट में है या जेलस है आपको लेके, वो यहाँ पे ट्रेड एंड साइन दिख रहे हैं। ये कोई मेल पर्सन हो सकता है, बिकॉज 2 ऑफ सॉर्ट्स में मेल पर्सन है, पेज ऑफ सॉर्ट्स में मेल पर्सन है, और 3 ऑफ पेंटिकल में 3 लोग हैं, 3 ऑफ सॉर्ट्स में तो ऑलरेडी 3 सॉर्ट्स हैं जो दिल में है। ओके, तो टूटा है दिल, ये तो दिख ही रहा है। तो कोई मेल पर्सन हो सकता है, कोई यंग पर्सन हो सकता है। चलिए, अगर ये वो पर्सन है, ये वो ट्रेड एंड साइन है जो पर्सन आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील करता है, तो अब हम रीजन जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन इनसिक्योर और जेलस है मेरे व्यूअर से। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, और रीजन देखिए जिसकी वजह से ये इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं आपसे, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपसे इनसिक्योरिटी पता नहीं मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं, क्या वो रीजन है। ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ था आई थिंक। ओके, चलिए दोबारा फ्लिप करते हैं, चलिए रीजन देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, क्या बात है, किंग ऑफ कप्स होने के बावजूद प्यार का मामला है भाई, किंग ऑफ कप्स आया है। इमोशनली ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, जो भी पर्सन आपके लिए अनकंडीशनल प्यार करता हो। और रीजन देखते हैं जिसकी वजह से ये इनसिक्योर और जेलस फील करते हैं। 6 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है अब दोबारा से रीडिंग्स में 6 ऑफ कप की एक रूटीन चेन शुरू हो गई है, हर रीडिंग, हर पर्सनल रीडिंग में अब 6 ऑफ कप्स रोज आ रहा है। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक आया है हर्मिट, और हर्मिट के बाद हम लेंगे एक कार्ड और, या तो हम क्लैरिफाई तो इसको करेंगे ही। ओके चलिए हम इसको बाद में करते हैं। ओके रीजन देखें क्यों ये पर्सन आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील करता है। 5 ऑफ पेंटिकल, लेफ्ट आउट फील हो गया है, आप इसको छोड़ के चले गए हैं, भले इन्होंने आपका दिल दुखाया, भले इन्होंने आपका दिल दुखाया है, मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिया है, और अब आप जो इनको छोड़ के चले गए हैं, आप मेरे ख्याल से मूव ऑन वॉक अवे कर चुके हैं। ओके आप इनको छोड़ के जा चुके हैं, इसीलिए ये काफी इनसिक्योर और जेलस फील आपसे कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ट से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी ट्रेड एंड साइंस से, और रीजन शुरू हुआ है पहला कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सॉर्ट्स के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल। ये आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी अकेले पड़ गए हैं, काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि हर कोई इनका साथ इस समय छोड़ चुका है, हर किसी ने इनको, जिसपे इनको लगता था कि लोग इनका साथ देंगे, आप तो चले ही गई, और लोगों ने भी काफी लेफ्ट आउट फील कर लिया, फाइनेंशियली भी इनके लॉस हुआ है, या इन्होंने आपको ऐसा बहुत ज्यादा पहले फील कराया था और अब ये खुद सेम चीज फील कर रहे हैं। ओके दिल टूटा इनका भी है, आप चले गए हैं, आपका तोड़ रहे थे तब तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आप चले गए तो अब इनको एहसास हो रहा है कि दिल टूटता भी है और इंसान कैसे लेफ्ट आउट फील कराता है, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, जो भी कहें। पोजीशन वाइज तो इस समय काफी इनको प्रॉब्लम यहाँ नजर आ रही है, और ये आपको इसीलिए स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको एक जोरदार तमाचा पड़ा है। ओके इनको एक लेसन इनको मिला है। ओके जब इनकी खुद की पोजीशन डाउन हुई है तो ये आपको हर जगह पे ढूंढ रहे हैं। ओके तो एक इनसिक्योर और जेलस क्यों है, बिकॉज खुद प्रॉब्लम में नजर आ रहे हैं। ओके दूसरा रीजन देखें क्यों इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं, किंग ऑफ कप्स, प्यार बहुत है भाई, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, जेन्युइन हैं, फादरली फिगर हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया। तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है प्यार बहुत था, ऑनेस्ट थे, लॉयल थे। हो सकता है भैया ऑनेस्ट लॉयल के बाद भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई हो, जरूरी नहीं है किसी और पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बन गया हो, करियर बन गया हो, फैमिली का कोई मेंबर अड़ गया हो, कुछ भी हो सकती है थर्ड पार्टी, या सच में हो सकता है भाई प्यार आपसे करते हो लेकिन किसी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हो, कोई पर्सन घुस पड़े पीपी बन गया हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी है किंग ऑफ कप से इनको, मगर इन्होंने कभी भी आपको ये चीज खुल के बताई नहीं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, और सबसे बड़ी बात फीलिंग एक्सप्रेस तो मारिए गोली, इन्होंने कभी आपके लिए एक्शन नहीं लिया, कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, फादरली जैसा फील कराया है, फैमिली जैसा फील कराया है, एक टाइम पे इन्होंने आपको बहुत प्यार किया है, लेकिन ये कभी भी आपके लिए प्रॉपर पब्लिकली आके आपको अपनी चीजें रिवील नहीं कर सकते। ओके और इसी की वजह से यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन से इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिया है, एक्शन नहीं लिया, हमेशा जब आपने इनसे एक्शन या डिसीजन की मांग की होगी इन्होंने तुरंत आपको छोड़ दिया होगा, वो ज्यादा इन्होंने लेफ्ट आउट फील कराया होगा, भाग गए होंगे, जो भी होगा, लेकिन इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, जो कि यहाँ पे ट्रेड एंड साइंस से 2 ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा था कि ये पर्सन एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड है, डिसीजन नहीं ले पाता है पार्टनरशिप को लेके, जो कि यहाँ किंग ऑफ कप से नजर आ रहा है। ओके थर्ड रीजन देखें क्यों ये आपके लिए इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप से भाई मिस तो भाई ये तगड़ा कर रहे हैं, आपको मरे जा रहे हैं, आपकी इनोसेंस को, आप जैसे पर्सन को खो देना ये अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, ये नहीं, भूल के भी नहीं। आप हमेशा इनके दुख सुख में खड़े थे, बहुत लंबे अरसे से आप दोनों साथ में हैं, शायद बचपन से साथ में हैं, फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, हो सकता है आप पहले दोस्त थे, साथ में काम करते थे, फिर आप लोगों में ये प्यार मोहब्बत वाली बात आ गई लव रिलेशनशिप में, बिल्कुल यहाँ क्लियर नजर आ रहा है क्यों इनसिक्योर और जेलस है, बिकॉज आप बहुत इनोसेंस पर्सन हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्ट किया है, आप हमेशा इस पर्सन के लिए खड़े रहे, और आज ये, और इसने आपके लिए कभी भी डिसीजन नहीं बनाया, आप इतने जेन्युइन थे, आपने हर तरीके से, भले इन्होंने आपको धोखे दिए, ये बार बार आपकी तरफ आए, आप बार बार इनको उसी शिद्दत, उसी प्यार, उसी मोहब्बत, उसी खुलूस के साथ आप इनको एक्सेप्ट कर लिए, आपने इनको चांस दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया,
इनको पता था कि ये आपका फायदा उठा रहे हैं, इनको पता था कि ये प्यार तो देखिए करते हैं, लेकिन कभी भी एक्शन नहीं लिया और कभी भी आपको स्टैंड नहीं लिया, कभी आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करा जिस तरीके से सच में ये इनको करना चाहिए, जो इनके दिल में था वो इन्होंने कभी भी किया नहीं आपके लिए, तो फिर फायदा क्या? इनको तो पता था ना ये आपके लिए कभी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या किया इन्होंने? इन्होंने आपका सिर्फ और सिर्फ इतने साल बर्बाद किए। आप अच्छे इंसान थे इसलिए इन्होंने आपको अपने साथ रखा। अब आप दूर हो गए हो तो ये चीज इनको काफी जेलस भी फील करा रही है और इनसिक्योरिटी भी इनके मन में ला रही है कि आप जैसा पर्सन खो जाएगा, ये अकेले पड़ जाएंगे, ये प्यार बहुत करते हैं। अब इनकी फीलिंग चरम सीमा पे आ रही है। अब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं यार, मैं तो ट्रू लव करता था, मैं तो अनकंडीशनल प्यार करता था, मैंने तो इसका दिल तोड़ दिया। अब मैं अपनी प्यार का जो ऑफर है मैं उसको देना चाहता हूँ, अब मैं अपने दिल की बात उसको देना चाहता हूँ, अब मैं एक्सप्रेसिव होना चाहता हूँ, मैं बहुत सी मेरे मन में बातें हैं जो मैंने कभी नहीं बोली वो अब मैं कहना चाहता हूँ, बट कैसे कहूँगा? आप तो टूट के बिखर चुके हो, आपके तो दिल के टुकड़े हो गए, आपका ट्रस्ट टूट चुका है, अब आप इन पे बिलीव नहीं करते। अगर ये अब आपके कहेंगे भी तो आप इनकी बात मानेंगे नहीं, कोई फायदा भी नहीं बनेगा। जब तोड़ चुके दिल तो अब क्या ही फायदा होगा कुछ कह देने से। तो ये चीजें इनको इनसिक्योर और जेलस फील करा रही है। बॉटम ऑफ द डेक देखे तो हर्मिट कार्ड आया है, वर्गो मेजर अरकाना आया है, रियलाइजेशन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, आप बहुत आइसोलेट हो गए हैं, मे बी ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ये तो लेफ्ट आउट हो ही गए हैं, ये तो साइड लाइन हो ही गए हैं, ये तो डबल कंफर्मेशन है कि अकेले पड़ गए हैं, हर कोई इनको छोड़ के चला गया, ये तो बिल्कुल साइड लाइन हो गए, कोई इनको पूछ तक नहीं रहा है, कोई ये इनको लग रहा है कि क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही अकेले रह जाऊंगा, क्या ये मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी, क्या ये अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए इस बात को कि आप सच में इनको अब चांस नहीं देना चाहते, इनको अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि शायद आप इनको मल्टीपल बार चांस दे चुके हैं, तो ये अभी भी होप में थे कि शायद आप इनको इस बार भी चांस दे देंगे, बट शायद इस बार आपने नहीं दिया। तो ये इस चीज को एक्सेप्ट करना, इनको अब थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस आ रही है कि नहीं यार मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे वो छोड़ के जा चुका है या जा चुकी है, इस चीज को अब इनको एहसास हो रहा है। अब इन्हें पता चल रहा है कि क्या मैं तो अकेले ही रह गया, पहले मैं नाटक करता था, पहले मुझे ये अकेलापन चाहिए था अपने लिए क्योंकि मेरी हरकत भी ऐसी थी, मेरी आदतें गलत थी। और इनको बहुत बड़ा रियलाइजेशन और रिग्रेट बहुत तगड़ा इस बात का भी हो रहा है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल के नीचे बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट आया है। तो थर्ड पार्टी जो भी इन्वॉल्व की उसको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्यों मैंने पार्टनरशिप में मेरी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, क्यों मैंने ये हरकत कर दी, क्यों मैंने कभी इसके लिए स्टैंड नहीं लिया, अगर मैं इतना प्यार करता था तो मैं थर्ड पार्टी की तरफ क्यों चला गया, क्यों अट्रैक्ट हो गया, मैं इसके साथ अगर रहना चाहता हूँ तो मैं क्यों उधर चला गया। बहुत सी ऐसी बातें इनको लेके हो रही हैं। ओके। और हर्मिट के अगर मैं तुरंत नीचे देखूं तो देखिए डेथ कार्ड आ रहा है, अगर मैं हर्मिट को क्लैरिफाई भी करूं एक कार्ड लेके तो डेथ कार्ड आ रहा है, और डेथ कार्ड के नीचे देखूं तो टावर आ रहा है, टावर के नीचे देखूं तो पेज ऑफ कप्स आ रहा है। दोबारा से शुरुआत करना, दोबारा से अगर मैं ऐसे ही देख लूं, अगर हर्मिट के नीचे जो और भी कार्ड्स आए हैं उनको भी अगर मैं नोटिस कर लूं, बिकॉज हर्मिट के बाद कार्ड हैं, तो अगर मैं देख लूं तो डेथ कार्ड आया है, टावर आया है, पेज ऑफ कप्स, बिल्कुल क्लियर है कि जो एंडिंग हो गई है उसकी नई शुरुआत करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े हुए थे तो उसको खत्म करना चाहते हैं, जो रिलेशन खत्म हो चुका है उसको दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं, पेज ऑफ कप से आपसे माफी या ऑफर जरूर करना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं। आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेशन इनको बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको लेके टॉक्सिसिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा हो रही है, बिकॉज अकेले पड़ गए हैं, फीलिंग को दबा रहे हैं वो भी है, फिजिकल अर्ज भी इनको बहुत महसूस हो रही है, आपकी फोटोज को देख रहे हैं, इनको लग रहा है कि मेरा कंट्रोल आपके ऊपर से खोता चला जा रहा है, आप इनसे आगे निकलते जा रहे हैं, आपने इनको पीछे छोड़ दिया है, अब आप इनके कंट्रोल में नहीं है, अब आपका इनके ऊपर कोई हक नहीं है, या इनका आपके ऊपर अब कोई हक नहीं रहा, किस मुंह से आपको रोकें। तो ये सब चीजें इनको काफी इनसिक्योर और जेलस फील करा रही है। ओके, बिल्कुल क्लियर रीडिंग आई है। चलिए, अगर ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये इनसिक्योर और जेलस फील कर रहे हैं तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्लैरिफाई करें। वाई दिस पर्सन इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ माई व्यूअर, प्लीज मुझे बताएं। यहाँ पे 5 ऑफ
पेंटिकल्स क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ, देख लीजिए 5 को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सॉर्ट्स। रिग्रेट है इनको, रियलाइजेशन है, एंजाइटी बहुत हो रही है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स में आपको बहुत सोचते हैं। कल रात भी आपके बारे में बहुत कुछ सोच रहे थे कि क्या मैं अकेला पड़ गया हूँ, हमेशा वो मुझे सपोर्ट करती थी, हमेशा मेरे डाउन मूवमेंट में वो रहते थे या रहती थी, अब नहीं है, मैं अकेला हूँ। जिन जिन पे मैंने सपोर्ट किया, जिन जिन से मुझे एक्सपेक्टेशन थी, उनको भी मैंने साथ छोड़ दिया। जो पर्सन ने मुझे हमेशा अनकंडीशनली सपोर्ट किया, लव दिया, फैमिली दिया, सपोर्ट करा, मेरे साथ खड़ी रही, बैकबोन की तरह या खड़ा था, उसको भी मैंने खो दिया। आज मैं अकेले रह गया हूँ। उसके अलावा भी जिनके ऊपर मैं सोचता था या काउंट करता था, कि अकाउंटेबिलिटी लेता था कि हाँ ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, वो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। थर्ड पार्टी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, थर्ड पार्टी से भी इनको जूते लात पड़े हैं, वो भी इनको छोड़ के चली गई हैं। आपको उनके चक्कर में छोड़ा, उधर से भी लाते जूते, जो भी जिनकी वजह से भी ये थर्ड पार्टी था, फैमिली के लिए छोड़ा, करियर के लिए छोड़ा, तो करियर भी बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया। बड़ा घमंड था इनको अपने पैसों पे, तो वो चले गए लॉस में, ये हो गया। फैमिली के लिए छोड़ा तो फैमिली ने भी इनको मार पीट के भगा दिया, वहां से भी इनके फड्डे हो गए। और दोस्त के लिए छोड़ा तो दोस्त ने भी इनको छोड़ दिया। कुछ इस तरीके का मामला यहाँ पे जरूर हुआ है। अब सिचुएशन आप अपने हिसाब से ले लीजिए। ओके, तो परेशान तो है, एंजाइटी तो बहुत है, डर है, इनसिक्योरिटी बहुत है, बहुत सी सोचें हैं, ओवर थिंकिंग है, परेशान है, जो भी है। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई 2 कार्ड कर रहे हैं, तो दोनों ले लेते हैं और दोनों ही देख लीजिए। डेथ कार्ड फिर से आया है और नाइट ऑफ कप्स आया है। बिल्कुल क्लियर है। अब इनको आपको अपनी मोहब्बत का प्याला देना है भाई साहब, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपना लव ऑफ कप ऑफर करना चाहते हैं, फीलिंग को जाहिर करना चाहते हैं। बिकॉज एक्शन नहीं लेते थे तो नाइट ऑफ कप से आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। डेथ कार्ड से जो रिश्ता खत्म हो गया, जो आप दोनों के बीच में सारी फाउंडेशन, केमिस्ट्री सब ओवर हो चुकी, मामला खत्म हो चुके, उनमें दोबारा से रिन्यूअल लाना चाहते हैं, एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनको होपफुल हैं कि भाई दोबारा से शुरुआत होगी, मैं बहुत प्यार करता हूँ, इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल क्लियर है कि कुछ दिन तक तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे, इनको हंसी मजाक लग रहा था, इनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि खत्म हो गई हैं आप दोनों के बीच बीच में सारी बातें। पर अब लग रहा है कि एहसास हो गया कि नहीं, मामला बहुत सीरियस हो गया, सच में चीजें बहुत सीरियस हो गई हैं और मामला सच में खत्म हो गया हमारे बीच में। हंसी मजाक वाली बात नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट वाली बात नहीं है, सच में चीजें बिल्कुल अब इसकी तरफ से जा चुकी हैं। तो अब इनको एहसास हो रहा है और इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारे बीच में खत्म हो गया है, लेकिन मैं इस चीज को मानूंगा नहीं और ये चीज हमारी दोबारा नई शुरुआत में करके रहूंगा, बिकॉज मैं अपना लव ऑफ कप दूंगा जरूर। तो एक इनसिक्योरिटी और जेलस इनको बहुत हो रहे हैं ये आप, क्योंकि इनकी लाइफ से आप आगे बढ़ रहे हैं और आप जैसा पर्सन ये खोना नहीं चाहते। आजकल सारी रीडिंग एक सी क्यों आ रही है, ऐसा लग रहा है मैं जो भी टॉपिक उठा रही हूँ सेम लोग, क्योंकि व्यूअर्स तो ऑलमोस्ट सभी जो मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं, आप लोग वो हर रीडिंग देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है किसी एक या कुछ लोगों की जो इंट्यूशन पावर है ना, वो हर रीडिंग में दिख रही है। कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वही लोगों की रीडिंग यहाँ आ रही है और उन्हीं लोगों की रीडिंग किसी और टॉपिक पे भी दिख रही है। भाई होता है भाई, जो लोग बिल्कुल शिद्दत से टैरो रीडिंग देख रहे होते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं रीडिंग, उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल के आती है, उनके लिए यहाँ रीजन निकल के आते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि रीडिंग को आप लोग क्लेम जरूर किया करिए, मेरी ही नहीं, आप कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग देखें तो क्लेम जरूर करें, रीडिंग में कमेंट जरूर करें। बिकॉज कमेंट करना ये नहीं होता कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी वीडियोस पे कमेंट अच्छे आएंगे तो हमारी वीडियो बहुत पॉपुलर होगी, वो तो एक होगी ही होगी। लेकिन आप जब अपनी बात यहाँ पे लिखते हैं ना, तो पहली बात तो आपको यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा होता। ओके, दूसरी बात, यहाँ पे सभी की कंडीशन एक सी होती है, तो कोई आपको यहाँ पे बुरा नहीं फील करा। लेकिन जब आप यहाँ पे लिख के कमेंट में अपने बारे में, अपनी स्टोरीज के बारे में, अपनी अपने क्या आपके रेजोनेट हुआ क्या नहीं हुआ, जब वो आप लिखते हैं ना कमेंट में, तो एक तरीके से जो आप टाइप करके लिख के उसमें सेंड कर देते हैं, तो वो एक तरीके से आपके अंदर जो दबी हुई चीज थी, जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो आपने यहाँ चैनल के माध्यम से आपने
अपने को रिलीज कर दिया, वो और लोगों ने भी पढ़ा समझा, मैंने भी उस चीज को देखा सुना, तो वो क्या हुआ, आप फ्री हो गए, आपने अपनी दिल की बात, अपने मन का दिल का कुछ लिख के आपने छोड़ दिया, और ऐसे छोड़ा कि आपने जो चीज आपसे रेजोनेट और मैच की वो भी आपने बताई और आपने कह के लिख के छोड़ दी। आपका भी दिल हल्का हुआ, आपको भी चीजें समझ में आई, आपको इंट्यूट हुआ, आपके लिए एनर्जी पॉजिटिव वे में एक्सचेंज हुई, रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच हुई। तो ये इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करा करिए, इससे किसी की मदद ही होगी। अगर आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्सन को नीड होगी तो ही आप शेयर करेंगे कुछ सोच समझ के। तो ये एक तरीके से भी होता है। आप क्लेम करेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा, कमेंट करेंगे तो वो हम सबके लिए बढ़िया होगा, कुछ आपसे सीखने को मिलेगा, कुछ मुझे आपसे जानने को मिलेगा, कुछ व्यूअर्स को आपकी स्टोरी सुन के, जो लोग कमेंट पे बहुत से अपने, ये थोड़ा सा रीडिंग लंबी हो जाएगी बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने खुद देखा है बहुत से लोग एक दूसरे के कमेंट पे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो रेजोनेट कर पाते हैं, वो शायद खुद वो चीज इतने उनके गट्स या कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ उस पर कमेंट पे लिखें, लेकिन जो लोग करते हैं तो वो उनसे रेजोनेट करते हैं कि हाँ हमारी लाइफ में नहीं, ऐसा बहुतों की लाइफ में चल रहा है। ओके, तो उनको भी काफी हिम्मत मिलती है समझने में। तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कमेंट करके अपने बारे में बता। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई एम्परर कर रहा है। हाँ, इन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है, इन्होंने आपने आपको बहुत सुपीरियर दिखाया, आपको बहुत रूल करने की कोशिश की है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपकी इनोसेंस का बड़ा फायदा उठाया इन्होंने, अपने हिसाब से इन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल किया है, आपके साथ मिसबिहेव किया है। और जब भी आपने इनकी बात नहीं सुनी है, इन्होंने अपना एटीट्यूड, ईगो अपना बहुत दिखाया है, स्टबनेस बहुत है, जिद बहुत है, चीखे चिल्लाए भी बहुत हैं। ऐसा भी लग रहा है कि कभी नहीं मानी तो दहाड़ के एकदम आपके सामने आ गए, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, पागलपन सा दिखाने लगे, कुछ इस तरीके भी हरकत किसी के साथ हुई होगी। जो कि आजकल लोगों को शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत होते हैं लोग, और कंट्रोल नहीं होता अपना गुस्सा। कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं, जब सामने वाले को देखते हैं ना वो कमजोर है या दिल का मामला है, तो कुछ लोग जो होते हैं जानबूझ के बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। सेम यहाँ पे लग रहा है, और इन्होंने कुछ ना कुछ आपको हमेशा इसी तरह रखने की कोशिश की है कि आप इनसे दब के रहें। ओके, और इनको पता था कि ये आपका फायदा उठा रहे हैं, और इनको इस समय बिल्कुल क्लियर पता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा आपको डिसरिस्पेक्ट की है, मिसबिहेव किया है, अपनी ही चीजों में इन्होंने गलती की। इसीलिए इनको इस बार का पछतावा जरूर हो रहा है कि इन्होंने खुद की आदतों की वजह से, खुद की बिहेवियर की वजह से, खुद के एटीट्यूड और ईगो की वजह से आपको खो दिया है। इस बात की इनसिक्योरिटी और जेलस इनको बहुत आपसे है। हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। इन्होंने आपके बहुत ज्यादा इस बात का रियलाइजेशन है, इस अकेलेपन में जब भी आइसोलेशन में बैठ के सोचते हैं आपके बारे में, तो यही सोचते हैं कि इन्होंने एक एंजल पर्सन को खो दिया, बहुत ही प्रोटेक्टिव पर्सन को खो दिया। आपने इनको हर तरफ से प्रोटेक्ट किया है, सपोर्ट किया है, बैलेंस किया है, पेशेंटली आपने इनके ऊपर काम किया है, बहुत अरसा आपने इनका इंतजार किया है, बहुत सपोर्ट और बैलेंस किया है, और अब इनकी लाइफ में ना वो बैलेंस है ना वो सपोर्ट है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। हु इज इनसिक्योर एंड जेलस ऑफ यू, ये हैं वो पर्सन, ये हैं वो ट्रेड एंड साइन उनके। कौन आपके लिए इनसिक्योर एंड जेलस है वो मैंने आपको बता दिया, क्यों है, ये हैं वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे कैसे भी रेजोनेट और मैच किया हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पूछना है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए, पूछ लीजिए, मैं अवेलेबल हूँ आपको गाइड करने के लिए भी, और सिंगल क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट वेलकम है। और अगर आपको गाइडेड बिल्कुल रीडिंग चाहिए तो आप डिटेल सेशन के लिए मैं अवेलेबल हूँ। ओके, एंड रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिए, क्लेम करने के साथ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।